Hello friends, welcome back to our channel. So let's start with the 7th chapter of class 6 English Fair Play part 1. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पक्के दोस्त थे. So strong was their bond of friendship. उनके फ्रेंडशिप बहुत पक्की थी. That when either of them went away from the village, the other looked after his family. अगर उनमें से कोई बाहर जाता था विलेज से तो दूसरा उनकी फैमिली का ध्यान रखता था. Both were greatly respected in the village. दोनों की बहुत रिस्पेक्ट होती थी विलेज में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही लुक्ड आफ्टर हर. उसने जुम्मन की आंट ने जुम्मन को प्रॉपर्टी दे दी, यह समझकर कि वह उसके साथ रहेगी और वो उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ईयर. कपल ईयर होता है 2 साल. अरेंजमेंट सब कुछ 2 साल तक अच्छा चलता रहा. देन सिचुएशन चेंज. पर फिर सिचुएशन चेंज हो गई 2 साल बाद. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली उस ओल्ड रिलेटिव से थक चुकी थी. ओल्ड रिलेटिव है आंट. ओल्ड आंट से थक चुकी थी. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर वाइफ एज हिज वाइफ. जुम्मन भी इतना परेशान था जितने उसकी वाइफ परेशान थी. हु ग्रज्ड एवर द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. जो कि उसको कम खाना देती थी जितना कि उसको ओल्ड लेडी को चाहिए था. ग्रज्ड होता है गेव. यहाँ पे लिखा है गेव. ग्रज्ड गेव. उसके बाद शी swallowed these insult along with her food for a few months. उसने यह कुछ मंथ तक सहा पर बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. पर पेशेंस की सब्र की अपनी लिमिट होती है. One day she spoke to Jummon, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house. जुम्मन की आंटी ने कहा कि माई सन, मेरे बच्चे, यह तो निश्चित है कि तुम मेरे को अपने घर में नहीं रखना चाहते. तो काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो मेरे को मंथली अलाउंस दे दो. मंथली अलाउंस होता है मेरे को महीने के कुछ पैसे दे दिया करो जिससे कि मैं अपना खुद का किचन बना सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट. मेरी वाइफ अच्छा जानती है कि हाउस कैसे चलाते हैं. सब्र करो. सैड जुम्मन शेमलेसली. जुम्मन ने बेशर्म होकर कहा. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. ये बात सुनकर आंट को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना केस दर्ज कर दिया विलेज पंचायत में. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. कुछ बहुत दिनों तक ओल्ड लेडी वहाँ पर दिखी और उसकी बातें चल रही थी. विलेजर को वह अपना केस बता रही थी और उनका सपोर्ट ले रही थी. Some sympathized with her. कुछ को उस पर दया आ रही थी. Other laughed. कुछ हंस रहे थे उस पर. A few other advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ कह रहे थे कि अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ अपनी जोड़ी बनाए रखो. एट लीस्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. और फिर बाद में वह अलगू चौधरी के पास गई और उसको सारी अपनी कहानी बताई. यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. चाची,
क्या तुम जानती हो जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा। बट इज इट राइट माई सन, फिर वो आंट कहती है कि मेरे बच्चे क्या ये सही है। टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, क्या हम चुप रहेंगे, तुम ये सुनकर भी चुप रहोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी ने रिक्वेस्ट की। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आओ और सच बोलो। शी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने रिप्लाई नहीं किया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, पर चाची के वर्ड अलगू के कानों में गूंज रहे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।